झुग्गी को बचाना है, जंतर मंतर जाना है। झुग्गी को बचाना है, जंतर मंतर जाना है। तो झुग्गी को बचाना है, जंतर मंतर जाना है। तो गरीब एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झुग्गी झोपड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तोड़ रही है, बचाना है, जंतर मंतर जाना है। तो झुग्गी को बचाना है। पूरे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी उजाड़ रही है, दिल्ली को झुग्गी झोपड़ी मुक्त कर रही है, गरीबों को बाहर का रास्ता दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी तोड़ रही है, पुरानी से लेकर के किरारी तक और गदर कैलाश से लेकर के जंगपुरा तक। हम कबीर फांसी को जंतर मंतर पे 29 जून को सुबह 10 बजे पहुंचना है और भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चकनाचूर करना है। 10 बजे जंतर मंतर पहुंच करके भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को चकनाचूर करना है और इनको दिखा देना हमारे अंदर कितनी ताकत है। तो झुग्गी झोपड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झुग्गी झोपड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जंतर मंतर जाना है, गरीब एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीब एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। झुग्गी हटाओ नहीं, घर बचाओ। दिल्ली की सड़कों पर आज फिर जनता की हुंकार गूंजी और इस बार उनके साथ थे आप नेता सौरभ भारद्वाज, जो पहुंचे सीधे जंतर मंतर, जहां झुग्गी वासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। सरकार की बुलडोजर नीति के खिलाफ ये जंग अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि घर और रोजगार बचाओ यात्रा बन चुकी है। सैकड़ों परिवारों को उजाड़ने के खिलाफ उठ रही यह आवाज दिल्ली की सियासत में एक बड़ा सवाल बन चुकी है। दिल्ली के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम दिल्ली में रात्रि प्रवास करेंगे। रात्रि प्रवास क्या होता है भाई? कहता जी रात को झुग्गी में रह के देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अलग अलग झुग्गियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता पहुंचे, टीवी पे चलाया कि जी भारतीय जनता पार्टी का दिल बदल गया है, अब ये गरीबों के साथ आ गए, रात को झुग्गी में रह के देखेंगे। तो मनोज तिवारी रात को ढोलक बजा रहे हैं झुग्गी में, देखा था। वीरेंद्र सचदेवा कैरम बोर्ड खेल रहे हैं झुग्गी में। अपनी रजाई, अपना तकिया, अपना बिस्तर ले लेके झुग्गियों में पहुंचे बीजेपी वाले, अपना रजाई लेके, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए इन्हें। अपनी प्लेट, अपनी कटोरी, अपनी सब्जी, अपनी रोटी लेके झुग्गियों में पहुंचे, अपनी प्लेट में अपने घर की रोटी खाई, फोटो खिंचवाई। देखो जी हम झुग्गी वालों के साथ भी खाना खा रहे हैं, देखी थी फोटो सबने। ये नौटंकी इसलिए हो गई ताकि दिल्ली के भोले भाले गरीब लोगों को बेवकूफ बना जाए, क्योंकि गरीब आदमी को माँ बाप ने सिखाया है, दादा दादी ने सिखाया कि बेटा बीजेपी कभी गरीब के साथ नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा कि 5 साल नहीं 1 साल में अगर ये सरकार में आ गए तो 1 साल में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ना शुरू करेंगे। अभी तो 1 साल नहीं 3 महीने हुए, इन्होंने कितनी झुग्गियां तोड़ दी आप लोगों को मालूम है। मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये तो बेवकूफ बनाने के लिए हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी रोहिंग्या वाली बात चलाते हैं। ये गरीबों को हर जगह से हटा रहे हैं। जब मद्रासी कैंप के अंदर झुग्गियां टूटी, वजीरपुर वालों ने बोला अरे हमें क्या, हमारी तो टिकी हुई है। फिर जब वजीरपुर में टूटी तो बवाना वालों ने कहा अरे हमारी तो बची हुई है। फिर बवाना में भी टूटी, फिर गोकुलपुरी में टूटी, फिर एंड्रयूसगंज में टूटी, और अब जहां देखो वहां पे झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। अगर इसी तरह से बुलडोजर चलता रहा, दिल्ली में से सब गरीब लोगों को ये भगा के यूपी और बिहार पहुंचाएंगे। इनका यही इनकी कोशिश है कि गरीब आदमी को यहां से भगाया। अगर एक दिन सारे दिल्ली के झुग्गी वाले बोल दे ना काम पे नहीं जाएंगे, तो आधों के घर तो रोटी नहीं बनेगी। रोटी भी बनानी नहीं आती किसी को, पता है आपको? रोटी नहीं आती, ना पति को आती ना पत्नी को आती। हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, मद्रासी हो, बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, सबको एक होना है, क्योंकि सबसे पहले हम सब लोग गरीब हैं। बात की बात है। और बुलडोजर जब चलता है तो ये नहीं देखता है कौन जात का है और कौन धर्म का है, सब पर बुलडोजर चलता है। तो सबको एक होना है
और एक होकर अपनी आवाज को उठाना है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा, ये लड़ाई सिर्फ झुग्गियों की नहीं, ये हर उस इंसान की है जो मेहनत से घर बनाता है और हक से जीना चाहता है। क्या सरकार सुन रही है? क्या इस हुंकार से कोई बदलाव आएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या झुग्गी वालों के हक में खड़ी है सरकार? नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और पीबी ऑन को